रात के 11:30 बज चुके थे। निखिल रोज की तरह अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। 2-4 ज़ॉम्बीज़ को मारे बिना निखिल को नींद नहीं आती। कमरे की सभी लाइट्स बंद थी। लैपटॉप की चलती हुई स्क्रीन से ही कमरे में थोड़ी रोशनी सी थी। यहां निखिल के साथ उसका रूममेट और जिगरी दोस्त देव भी था, जो सोया हुआ था। देव आज ऑफिस में रिजाइन देकर आया था। देव एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर है। वो क्लाइंट्स के ब्रीफ पर एड लिखता है। देव को अपना काम पसंद है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके लिखे सभी एड्स या तो क्लाइंट या फिर देव की बॉस तारा ने रिजेक्ट कर दिए। देव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन आज सुबह जो ऑफिस में हुआ वो भी देव की सोच और समझ से परे ही था। तारा ने देव को अपने कैबिन में बुलाया था। जब वो कैबिन में पहुंचा तो तारा ने उसे बैठने के लिए कहा। फिर करीब आकर वो धीरे से बोली, देव, मेरे सीने पर एक बोझ है जिसे आज मैं बिना किसी डर के उतार देना चाहती हूँ। तारा ने जो कहा वो देव के जरा भी पल्ले नहीं पड़ा। वो झिझकते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। जो बात है आप साफ कहिए ना। ये सुनते ही तारा ने अपने कैबिन में यहां वहां नजर दौड़ाई और देव के हाथ में एक कागज का टुकड़ा रख दिया। देव ने कागज का वो टुकड़ा खोलकर देखा। उस पर लिखा था, वो आवाज चाहती है कि तुम ये शहर छोड़ दो। देव को वो कागज देकर तारा ने राहत की सांस ली और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। देव ने कागज पर लिखे मैसेज को फिर से पढ़ा और तारा को हैरानी से देखते हुए बोला, ये सब क्या है? ये कौन सी आवाजें हैं जो चाहती है कि मैं शहर छोड़ दूं? इस पर तारा ने कहा, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो कोई इंसान नहीं है, बस एक आवाज है, बस एक आवाज। तारा ने घबराते हुए कहा। तारा की बात सुनकर देव कुछ देर तक खामोश रहा, फिर अचानक ही मुस्कुराने लगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तारा ने हैरानी से पूछा। तभी देव ने कागज का वो टुकड़ा टेबल पर रखते हुए कहा, आप मेरे साथ प्रैंक कर रही हैं ना? कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज आप मेरे साथ ये प्रैंक कर रही हैं, है ना? जैसे लास्ट ईयर आपने विवेक के बर्थडे पर किया था। खुद भूत बनकर उसे डरा दिया था आपने, और आज इस कागज पर ये सब लिखकर मुझे डराना चाहती हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मैं किसी से नहीं डरता। देव, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही। आई एम सीरियस। तारा ने एकदम सीरियस टोन में कहा। फिर वो आगे बोली, ये सब कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ था। एक सुबह मैं उठी और मुझे एक औरत की आवाज आने लगी। मैं हर वक्त उसे अपने आसपास फील कर सकती हूँ। उसी के कहने पर मैंने तुम्हारे लिखे सभी एड्स को रिजेक्ट किया। वो चाहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आप कुछ भी कहेंगी और मैं मान लूंगा, देव थपक से बोला। तभी तारा ने गुस्से में कहा, तुम्हें मानना पड़ेगा। सुना तुमने? मानना पड़ेगा तुम्हें। इतना कहकर तारा ने खुद को शांत किया और फिर भर आए गले से बोली, उसने मुझे धमकी दी है देव। वो मेरी बेटी को। कहते हुए तारा की आंखों में आंसू उतर आए थे। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? देव ने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब तुमसे कैसे कहूँ। ये बात ही इतनी अजीब है कि कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ देव, मेरा यकीन करो। तारा की ये हालत देखकर देव को उस पर यकीन आ गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये कौन औरत है जो चाहती है कि वो ये शहर छोड़ दे, और क्यों। तारा ने खुद को संभाला और देव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि बार बार रिजेक्ट होने के बाद तुम खुद से ही रिजाइन कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम प्लीज रिजाइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। अगर आज तुम नहीं गए ना तो वो आवाज, वो औरत, वो जो भी है, वो मेरी बेटी को वो कुछ भी कर सकती है देव। देव ने तारा पर यकीन कर लिया था। फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन किया और तारा को लेटर देकर बोला, उस आवाज ने कुछ तो कहा होगा, कुछ ऐसा जिससे मैं समझ सकूं कि वो कौन है और आखिर मुझसे क्या चाहती है। तारा ने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया जो देव के मतलब का हो। कुछ देर बाद बिना कुछ कहे देव उठा और कैबिन से जाने लगा। तभी तारा को कुछ याद आया और वो झट से बोली, देव,
याद आया, उसने एक बार कहा था कि तुम्हारी हवेली को तुम्हारा इंतजार है। हवेली को? हवेली? लेकिन मेरी तो कोई हवेली नहीं है, देव ने हैरानी से कहा था। इधर अंधेरे कमरे में निखिल अभी भी ज़ोंबीज पर अटैक कर रहा था और देव सोया हुआ था, लेकिन चैन से नहीं। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और चेहरे पर बेचैनी थी। लग रहा था जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। फिर अचानक ही कुछ अजीब सा हुआ। जो चादर देव ने ओढ़ रखी थी वो खुद ब खुद खिंचने लगी। वहां कोई था जो चादर खींच रहा था। गेम खेलते हुए निखिल को भी लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। निखिल ने फौरन देव के पलंग की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल ने राहत की सांस ली और फिर से अपने गेम में लग गया। फिर कुछ देर बाद एक और अजीब सी चीज हुई। देव के पैरों पर पड़ी हुई चादर अचानक से हवा में लहरने लगी। तभी देव की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। चादर सीधे आकर देव के ऊपर गिरी। निखिल को फिर लगा कि कमरे में कुछ तो है। उसने फौरन लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, निखिल जोर से चीखा, भूत भूत बचाओ भूत। निखिल की चीखें सुनकर देव ने चादर हटाई और तेज आवाज में बोला, अरे मैं हूं देव। देव को देखकर निखिल की जान में जान आई। उसने खुद को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओह तू है। मुझे लगा कोई भूत भाई साहब है, लेकिन तू अभी तो सोया हुआ था ना, फिर अचानक से ऐसे उठकर। अपनी बात को पूरी करने से पहले ही निखिल रुक गया। वो देव के पास आकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिर से वही बुरा ख्वाब देखा? हाँ यार, फिर से वही ख्वाब, वही हवेली, वही लोग, वही मौत का तांडव। यार पता नहीं ये ख्वाब कब मेरा पीछा छोड़ेगा। अगर तेरा ख्वाब किसी दिन सच हो गया तो? देख, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो दादी कहा करती थी कि बार बार आने वाले ख्वाब सच होते हैं, निखिल ने कहा। ये सुनकर देव हर बात की तरह चिढ़ते हुए बोला, ये तू बार बार ये क्यों बोलता है? मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। ये बस एक बुरा ख्वाब है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ये बस एक बुरा ख्वाब है, लेकिन आज जो ऑफिस में हुआ, तेरी बॉस तारा ने आज तुझसे जो भी कहा उस आवाज के बारे में, उसका क्या? तारा झूठ तो नहीं बोल रही थी ना? निखिल के सवाल पर देव कुछ देर खामोश ही रहा। उसने टेबल से अपनी पानी की बोतल उठाई और पानी पीकर बोला, तारा झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन भी तो हो सकती है। क्या पता तारा मुझे जॉब से निकालना चाहती हो और इसलिए उसने अपने मन में एक भूत का कैरेक्टर गढ़ लिया, जिसके कहने पर मेरे लिखे सारे एड्स रिजेक्ट कर दिए ताकि मैं खुद ही रिजाइन कर दूं, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 2 साल से पहले वो मुझे जॉब से निकाल सकती है। और देख मैंने आज खुद ही रिजाइन किया। तो तू कह रहा है कि तारा को साइकोलॉजिकल इशू है, पर वो हवेली वाली बात, वो उसने क्यों कही? तेरी तो कोई हवेली नहीं है, लेकिन तुझे बार बार एक हवेली का सपना जरूर आता है। तारा को तेरे इस सपने के बारे में नहीं पता, फिर उसने हवेली का जिक्र क्यों किया? देव के हाथ से पानी की बोतल लेते हुए निखिल ने पूछा। निखिल ने जो कहा वो सुनकर देव का सर ही घूम गया। उसे याद आया कि कुछ वक्त पहले ही अपने इस सपने के बारे में उसने तारा को बताया था। मतलब तारा ने आज ऑफिस में जो भी कहा वो सब झूठ था और उसने प्लान बनाकर मुझे जॉब से निकाला है, देव ने मन ही मन खुद से कहा। जब देव ने निखिल को यह बताया कि उसे भी यकीन आ गया कि तारा ने एक झूठी कहानी बनाकर देव को जॉब से निकाला है। देव दुखी भी था और उसे तारा पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसने खुद को समझा लिया कि जो हुआ सही हुआ। वैसे भी देव पिछले कुछ वक्त से लंबी छुट्टी पर जाने की सोच रहा था। अब वो बिना किसी परेशानी के ऐसा कर सकता था। रात के 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। देव वापस लेट गया और निखिल से बोला, अच्छा सुन, अगर अंजलि केक लेकर आए तो मुझे जगा देना। जो हुकुम बर्थडे बॉय। निखिल ने कमरे की लाइट्स ऑफ करते हुए कहा और फिर से ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगा। देव ने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसने हैरानी से आंखें खोली और गौर से कमरे की छत को देखने लगा। देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कमरे की छत पर एक साया था, एक औरत का साया।
कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमरे के छत पर देव को जैसे ही एक औरत का साया दिखा, उसने फौरन ही आंखें बंद कर ली और चादर से अपना चेहरा ढक लिया। देव का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने निखिल को आवाज दी, लेकिन निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल के कान पर हेडफोन लगा था, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि निखिल को बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देव वैसे तो भूत प्रेत में नहीं मानता, लेकिन उसे डर तो लगता है। डर किसी के लौट आने का, डर बचपन की एक याद का, डर उस चुड़ैल का, उसी बुरी आत्मा का जिसने पूरे यकीन के साथ देव की मां कल्याणी से कहा था, कल्याणी मैं आऊंगी, वापस आऊंगी, मैं ले जाऊंगी तेरे देव को अपने साथ अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए। और जब ऐसा होगा तब ना तो तू कुछ कर पाएगी और ना तेरा ये पुजारी बाबा कुछ कर पाएगा। उस चुड़ैल के ऐसा कहते ही कल्याणी ने 10 बरस के देव को अपने पीछे छुपा लिया। तभी पुजारी बाबा ने अपने हथेली में गंगा जल लिया और हवा में लटकती हुई उस बुरी आत्मा से बोले, तू आएगी वापस, मैं भी देखता हूँ मेरे मंत्रों के पाश में सदा के लिए कैद होने के बाद कैसे आएगी तू। ये सुनकर वो चुड़ैल हंसने लगी। उसकी हंसी पुजारी बाबा के सीने में एक तीर के जैसे लगी। उन्होंने फौरन ही एक मंत्र पढ़ा और उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया, लेकिन इसका उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो और जोर जोर से हंसने लगी। पुजारी बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि उनका इतना शक्तिशाली मंत्र काम क्यों नहीं किया, कि तभी अपनी मां के पीछे खड़े देव की नजर उस चुड़ैल की दाहिनी बाह पर पड़ी। उसकी बाह पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था देव ये पढ़ पाता उससे पहले ही पुजारी बाबा ने अपने पोटली से भस्म निकाली और एक मंत्र पढ़कर उस भस्म को उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया। और इस बार उस चुड़ैल पर असर हुआ। वो एकदम से चीखने लगी और अगले ही पल वो गायब हो गई। वो कौन थी, कहां से आई थी और अचानक से गायब कैसे हो गई? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। 10 बरस का देव जो माँ के पीछे छिपा हुआ था, चुड़ैल के गायब होते ही उसने माँ से पूछा, माँ वो अब वापस तो नहीं आएगी ना? मुझे उससे डर लगता है। डरते नहीं देव, मैं हूँ ना, और अब वो वापस नहीं आएगी। कल्याणी ने पूरे यकीन से कहा। तभी पुजारी बाबा ने बिना देर किए मंत्रों की शक्ति से एक रक्षा कवच सिद्ध किया और देव के गले में पहना दिया। लाल धागे से बने उस रक्षा कवच में एक रुद्राक्ष भी था। रुद्राक्ष देखकर देव खुश हो गया और दौड़ते हुए अपने कमरे में चला गया। देव के जाते ही पुजारी बाबा कल्याणी से बोले, बड़ी बहू, वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बहुत शक्तिशाली थी। वो मेरे मंत्रों से कैद नहीं हुई, बल्कि अपनी मर्जी से गई है और मुझे डर है कि वो लौटकर जरूर आएगी। लौटकर आएगी? मतलब मेरे देव को अभी भी खतरा है बाबा? कल्याणी ने घबराते हुए बाबा से कहा, नहीं बड़ी बहू, जब तक देव के गले में वो रक्षा कवच है तब तक उसे कोई खतरा नहीं है। वो चुड़ैल अब देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, देव के गले से वो रक्षा कवच कभी नहीं उतरना चाहिए। अतीत की वो याद जिस पर देव ने इतने सालों से पर्दा डाला हुआ था, वो याद फिर से उसकी आंखों में उतर आई। कमरे की छत पर एक औरत का साया देखते ही उसे वो चुड़ैल फिर से याद आ गई थी, जो 10 बरस के उस देव को ले जाने आई थी। अचानक ही देव का हाथ अपने गले पर गया। मर गए, मर गए। देव के मुंह से यही शब्द निकले, क्योंकि पुजारी बाबा का दिया रक्षा कवच देव के गले में नहीं था। कुछ देर बाद बड़ी हिम्मत करके देव अपने चेहरे से चादर हटाता है और उसके कमरे के छत को देखता है। इस बार उसे वहां कोई साया नहीं दिखा। देव ने राहत की सांस ली। उसे यकीन हो गया था कि यह सब उसके मन का वहम था, लेकिन उसका यह यकीन अगले ही पल टूट भी गया। देव को लगा कि उसके पलंग के सिरहाने पर कोई बैठा है
उसने फौरन ही निखिल की तरफ देखा। वो अभी भी गेम खेल रहा था। देव ने फिर निखिल को आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना। तभी देव को लगा कि किसी ने उसके गर्दन पर अपना हाथ रखा। देव फौरन ही उठकर बैठ गया। कौन है? कौन है यहां? देव ने तेज आवाज में कहा, लेकिन उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला था। देव को समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। वो फिर जोर से बोला, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर आई ही नहीं। देव और ज्यादा डर गया। कमरे में कुछ तो ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। तभी वो पलंग से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाया। देव ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। ये सब आखिर हो क्या रहा है? और ये निखिल मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। निखिल, निखिल! देव ने फिर निखिल को आवाज दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक ही देव को ठंड लगने लगी। उसका पूरा बदन कांपने लगा और उसने फील किया कि कमरे में अचानक से सब कुछ शांत हो गया है। कहीं कोई आवाज नहीं थी। ये एक अजीब किस्म की खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसके पीछे से एक भयानक शोर दस्तक देता है। देव ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। तभी उसके गर्दन पर फिर से एक हाथ आया और उस हाथ ने देव की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे! देव ने अपने दबे हुए गले से घबराते हुए कहा। इस बार वो अपनी आवाज सुन पाया। देव ने फौरन ही निखिल को आवाज दी, लेकिन निखिल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान ज़ॉम्बिस को मारने पर था। कुछ देर की मशक्कत के बाद उस हाथ के चंगुल से देव ने खुद को छुड़ा लिया और वो अपने पलंग से उतरकर भागा। सबसे पहले देव ने लाइट्स ऑन की। अपने पलंग को देखा, वहां कोई नहीं था। फौरन ही देव निखिल की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसने जो देखा वो देखकर देव की सांसें अटक गई। निखिल का कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा था और कुर्सी पर बस उसका धड़ था। अपने दोस्त का कटा हुआ सर देखकर देव कुछ देर तो सदमे में ही खड़ा रहा। फिर अचानक से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चीखते हुए बोला, क्यों मारा? निखिल को क्यों मारा? निखिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आखिर कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ और मार दो मुझे भी। कोई सामने नहीं आया। देव ने निखिल का कटा हुआ सर उठाया और वापस उसके धड़ पर रख दिया। फिर वो निखिल के पलंग पर बैठ गया। देव की आंखें जमीन पर पड़े खून को देख रही थी। तभी देव को लगा कि कोई उसे देख रहा है। देव ने जैसे ही सामने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। काला लिबास पहने हुए एक औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। देव ने उसके चेहरे से नजर हटा ली और घबराते हुए बोला, कौन हो तुम? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अगले ही पल वो गायब हो गई और देव के ठीक पीछे आकर बैठ गई। देव कुछ समझ पाता उससे पहले उस औरत ने देव की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उछाल दिया और देव वापस पलंग पर ही आकर गिरा। वो औरत अब वहां नहीं थी। देव ने यहां वहां देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। उसकी आवाज कमरे की छत से आई थी। देव ने फौरन ही ऊपर देखा। वो औरत कमरे की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसने देव की आंखों में देखा और उसे डर दिखाई दिया। देव की आंखों में देखकर वो औरत फिर से मुस्कुराने लगी। कौन हो तुम? और मुझसे क्या चाहती हो? और निखिल को क्यों मारा? क्यों मारा निखिल को? देव इस बार गुस्से में बोला। देव का तल्ख लहजा सुनते ही वो औरत देव के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, मरेंगे, सब मरेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तड़पेगा, बस तड़पेगा तू, अपने लोगों के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने प्यार के लिए। सुना तूने? प्यार के लिए। उस औरत ने जो कहा वो सुनकर देव ने फौरन उसकी दाहिनी बाह को देखा, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गई और फिर से देव के पीछे आ गई और कान में धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे देवराज।
कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हैप्पी बर्थडे देवराज। ये सुनते ही देव ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए नहीं कि वो औरत फिर से गायब हो गई थी। देव हैरान था ये देखकर कि वो अपने रूम में नहीं था। वो अब एक बड़ी सी छत पर खड़ा था। छत के ठीक बीच में एक जलती हुई लालटेन थी। वहां बहुत सारे गमले भी थे, पर उनमें एक भी पौधा नहीं था। देव को उस छत से पूरा गांव दिख रहा था। गांव के घरों में रोशनी थी। देव हैरान था कि अभी वो अपने रूम में था, फिर अचानक से इस छत पर कैसे आ गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। देव के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसने फौरन ही आवाज के डायरेक्शन में देखा। छत के आखिरी हिस्से में वही औरत खड़ी थी जिसका चेहरा जला हुआ था। तुम फिर आ गई। आखिर कौन हो तुम और चाहिए क्या तुम्हें? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल तो ये है कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ मतलब? मैं देव हूँ। अपना नाम लेते ही देव को याद आया कि कुछ देर पहले रूम में इस औरत ने उसे देव नहीं देवराज कहा था। तभी देव 2 कदम आगे आया और उसने सवाल किया, मेरा नाम तो फिर भी तुमने मुझे कहा था, और तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? देव के इस सवाल पर काले लिबास वाली वो औरत, जो असल में एक भटकती हुई आत्मा है, खामोश ही रही। देव घेरे से अपने वो गांव की तरफ। तभी देव को लगा कि यही मौका सही है यहाँ से भागने का। लेकिन जैसे ही देव छत से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, उसकी आंखों के सामने निखिल का कटा हुआ सर आ गया और देव के कदम फौरन ही रुक गए। इस औरत ने मेरे दोस्त को मारा है, मेरे जिगरी दोस्त को। मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ये चाहे जो भी हो, एक चुड़ैल, एक आत्मा, भूत या प्रेत, जो भी है ये, निखिल का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। देव ने मन ही मन खुद से कहा और फिर आगे बढ़कर उसने छत के ठीक बीच में रखी लालटेन को उठा लिया। लालटेन जल रही थी। देव को यकीन था कि उसकी आग से ये चुड़ैल खत्म हो जाएगी। लालटेन उठाकर देव जैसे ही उस औरत की तरफ बढ़ा, वो बोली, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डराया और तुम पर हमला भी किया। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो जाता है जो मैं नहीं होना चाहती। अचानक से वही बन जाती हूँ। पागल, एकदम पागल। गांव की तरफ देखते हुए उस औरत ने जो कहा वो सुनकर देव रुक गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका गला अचानक से सूख गया और हाथ से छूटकर नीचे गिर गई लालटेन। ये सब तो उस चुड़ैल ने भी कहा था, जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। तुम वही चुड़ैल हो? वृंदा, मेरा नाम वृंदा है। अगर दोबारा मुझे चुड़ैल कहा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना देवराज। देव की तरफ पूरे गुस्से से देखते हुए वृंदा ने तेज आवाज में कहा। गुस्से से भरी वृंदा की तेज आवाज सुनते ही देव को भी एकदम से गुस्सा आ गया। वो भागकर वृंदा के पास आ गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, चली जा हमारी जिंदगी से। भूल मत हम क्या क्या कर सकते हैं। देवराज हैं हम, देवराज। देव का ये रूप देखकर वृंदा मुस्कुराने लगी। अचानक ही देव पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी उसने जो किया वो सब क्या था। मैंने ये सब मुझे नहीं पता। कैसे मैं? सही वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे। अभी के लिए इतना जान लो कि सब एक हकीकत भी है और एक सपना भी। लेकिन
इस सपने से जागने के बाद जिस किसी का चेहरा तुम सबसे पहले देखोगे उस पर कयामत आएगी, कयामत। मतलब? देव ने हैरानी से पूछा। वृंदा ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर गौर से देव को देखा और फिर उसे पकड़कर एक ही झटके में छत से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही देव की आंखें खुल गई। वो अपने कमरे में ही सोया था। देव नींद से जागा और उसने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को देखा, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। गुड डे जनाब, खुल गई नींद तुम्हारी? देव की गर्लफ्रेंड अंजलि ने कहा। तभी निखिल की आवाज देव के कानों में पड़ी। यार, बहुत गहरी नींद में सो रहा था तू। अंजलि और मैं कब से तुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू तो सही में घोड़े बेचकर ही सो गया। निखिल को सामने देखते ही देव पलंग से उतरा और उसने निखिल को गले से लगा लिया। फिर भर आए गले से बोला, तू ठीक है? शुक्र है तू ठीक है। मुझे लगा था कि मैंने तुझे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या होगा? तूने फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? सपना? हाँ, वो सपना था, देव ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। तो मैंने जो भी देखा, जो भी हुआ, वो सब एक बुरा सपना था। लेकिन अगर सपने में दिखने वाली वो वृंदा की बात सच निकली तो फिर अंजलि खतरे में। आंखें खुलते ही मैंने अंजलि को देखा था। मन ही मन देव ने खुद से कहा। देव को अब घबराहट हो रही थी। तभी अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पलंग पर वापस बैठा दिया। अब सपने को भूल जाओ और हकीकत पर ध्यान दो, अंजलि ने कहा। हकीकत? अंजलि की तरफ देखते हुए देव ने हैरानी से कहा। तभी अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ, हकीकत जो ये बता रही है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। अब सब भूल जाओ और बस केक कट करो। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। देव ने केक कट किया तो निखिल और अंजलि ने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। इस बीच देव को लगा कि उन दोनों की आवाज के अलावा एक तीसरी आवाज भी वहां है। ये वृंदा की आवाज थी जो देव को सपने में दिखी थी। देव ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वृंदा उसे कहीं नहीं दिखाई दी। क्या हुआ देव? अंजलि ने पूछा। कुछ नहीं, वो मुझे लगा। देव अपनी बात पूरी करता कि तभी उसका फोन बजा। देव की मां कल्याणी का कॉल था। देव ने फौरन फोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मां, प्रणाम, कैसी हैं आप? कॉल उठाते ही देव ने कहा, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया है। आज 25 बरस के हो गए हो तुम। ये जन्मदिन खूब मुबारक रहे और हमेशा खूब खुश रहो। थैंक यू माँ, देव ने कहा। फोन की दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी कल्याणी को देव की आवाज से फौरन ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। देव की आवाज में रोज की तरह खुशी नहीं थी। कल्याणी को खुशी की जगह परेशानी सुनाई दी। वो समझ गई कि देव किसी कारण परेशान है। वहाँ सब ठीक है ना देव? तुम परेशान लग रहे हो। कोई बात है तो तुम बता सकते हो मुझे। नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक हूं मैं। देव ने झूठ बोल दिया। कल्याणी अपने बेटे के झूठ को भांप गई। अंजलि से झगड़ा हुआ क्या? नहीं माँ, वो बस मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और इसलिए मेरी आवाज से आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन सब ठीक है यहाँ। देव ने जो कहा वो सुनकर भी कल्याणी के मन को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने जोर देते हुए फिर से पूछा कि वो किसी परेशानी में तो नहीं है। इस बार देव अपनी माँ से झूठ नहीं बोल पाया। उसने कल्याणी को सब सच सच बता दिया। जॉब का जाना भी और काले लिबास वाली औरत का सपने में आना भी। देव उसका नाम भी अपनी माँ को बता देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने नहीं बताया। 15 बरस पहले जिस चुड़ैल से देव को छुटकारा मिला था वो लौट आई है। ये जानकर कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चुड़ैल के कहे शब्द कल्याणी के कानों में एकदम से गूंजने लगे।
कल्याणी, मैं आऊंगी, वापस आऊंगी मैं और ले जाऊंगी तेरे देव को अपने साथ, अपनी दुनिया में हमेशा के लिए। और जब ऐसा होगा तब ना तू कुछ कर पाएगी और ना तेरा ये पुजारी बाबा कुछ कर पाएगा। कल्याणी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फोन के दूसरी तरफ मौजूद देव से बोली, तो घर आ जा देव, तो बस घर आ जा। देव कुछ कहता उससे पहले ही कल्याणी ने घबराते हुए आगे कहा, तूने रक्षा कवच तो पहना हुआ है ना? जब तक रक्षा कवच तेरे गले में है तो खतरे से दूर है। माँ के इस सवाल पर देव ने हाँ कह दिया, लेकिन सच तो ये था कि देव के गले में अब वो रक्षा कवच नहीं था और खतरा देव के बहुत पास खड़ा है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देव के दोस्तों ने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि देव का 25वां जन्मदिन वो सब मनाली में सेलिब्रेट करेंगे। वहां देव के कजिन शिवम का एक रिसोर्ट है। सुबह होने से पहले ही देव अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि और अपने दोस्त निखिल के साथ मनाली के लिए निकल गया। वृंदा को सपने में देखने के बाद से ही देव का मन बिल्कुल नहीं था कि वो अपना जन्मदिन मनाए, लेकिन इस वक्त वो अंजलि के साथ रहना चाहता था, क्योंकि पिछली रात सपने से जागने के बाद सबसे पहले उसने अंजलि को ही देखा था और वृंदा ने कहा था, इस सपने से जागने के बाद जिस किसी का चेहरा तुम सबसे पहले देखोगे उस पर कयामत आएगी। देव को डर है कि अगर वृंदा का कहा सच हो गया तो वो क्या करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले एक ऐसे खतरे से वो अंजलि को कैसे बचाएगा जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं। देव नहीं जानता था कि खतरा किस सूरत में आएगा, लेकिन उसका मन बार बार यही कह रहा था कि खतरा आएगा जरूर। दोपहर के 3 बज चुके थे। मनाली अब कुछ ही दूर पर था। देव कार ड्राइव कर रहा था और अंजलि उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। पिछली सीट पर बैठा हुआ निखिल आराम से सो रहा था। दोपहर के इस वक्त में रोड पूरी तरह खाली था, लेकिन अचानक ही भेड़ों का एक झुंड देव की कार के सामने आ गया। अंजलि ने देखा कि देव कार रोक नहीं रहा है। कार तेज रफ्तार से भेड़ों की तरफ जा रही थी। तभी अंजलि ने घबराते हुए कहा, कार रोको देव। देव ने फौरन ही ब्रेक लगा दिया। कार के रुकते ही अंजलि गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो तुम? सामने इतनी भेड़े हैं और तुम होगी कार रोक ही नहीं रहे हो। क्या सामने भेड़े हैं? सामने तो कुछ भी नहीं है, पूरा रोड खाली है। सामने रोड को देखते हुए अंजलि भी हैरान थी, क्योंकि अब वहां एक भी भेड़ नहीं थी। लेकिन अभी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अचानक से इस रोड पर बहुत सारी भेड़ें आ गई थी। मेरा यकीन करो देव, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम जानते हो ना, मैं झूठ नहीं बोलती। अरे बाबा, मैं ये अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम देखो ना, रोड पर कोई भेड़ नहीं है। लेकिन मैंने भेड़ों का झुंड देखा था देव, अंजलि ने तेज आवाज में कहा। उसे अब देव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि देव उसका यकीन नहीं कर रहा था। अंजलि की आवाज तेज हुई तो निखिल भी नींद से जाग गया। अरे क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? उबासी लेते हुए निखिल बोला। देव कुछ कहता उससे पहले ही अंजलि ने निखिल को सारी बात बता दी।
पूरी बात सुनने के बाद निखिल फौरन ही कार से उतरा और आसपास देखने लगा, लेकिन उन तीनों के अलावा वहां सच में कोई नहीं था। कुछ दिखा तुम्हें? निखिल के कार में बैठते ही अंजलि ने सवाल किया। नहीं यार, कोई नहीं दिखा। निखिल का जवाब सुनकर अंजलि पहले से ज्यादा परेशान हो गई और धीरे से बोली, जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर मुझे जो दिखा वो क्या था? वो तुम्हारे मन का वहम था। सफर में अक्सर ऐसे वहम हो जाते हैं, इस पर ज्यादा मत सोचो। अंजलि का हाथ अपने हाथ में रखते हुए देव ने कहा। फिर वो आगे बोला, अच्छा अब चलें, वहां रिसोर्ट में शिवम भी हमारा वेट कर रहा है। देव की बात पर अंजलि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी देव ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे जब तक आपका हुक्म नहीं होगा कार आगे नहीं बढ़ेगी रानी साहिबा। ये सुनते ही अंजलि मुस्कुरा दी। तभी पीछे बैठा निखिल धीरे से बोला, ओह हाउ रोमांटिक। शट अप निखिल, देव ने कहा और कार स्टार्ट कर दी। लेकिन अगले ही मोड़ पर कार जैसे ही मुड़ी, एक बूढ़ा आदमी कार के सामने आ गया। देव ने बहुत तेजी में ब्रेक्स लगाए। अगर एक सेकंड भी देरी होती तो कार उस बूढ़े से टकरा ही जाती। अरे अब ये कहां से टपक पड़ा, निखिल ने धीरे से कहा। देव ने उस बूढ़े आदमी को गौर से देखा। वो अपनी जगह पर जस का तस खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे देखकर देव को कुछ अजीब सा लगा। वो कार से बाहर निकला और उस बूढ़े आदमी के पास जाकर गुस्से से बोला, मरना चाहते हो क्या? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुम्हें? गुस्से से भरी देव की आवाज सुनकर भी बूढ़े आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। ये देखकर देव का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ा आदमी देव के करीब आया और उसके कान में धीरे से बोला, मरना तो कोई नहीं चाहता, हाँ, लेकिन सबका वक्त पहले से लिखा हुआ है। कौन कब कहाँ और किसके हाथ से मरेगा ये सब पहले से ही तय। हाँ ठीक है, ये सब मुझे पहले से ही पता है। और आप जरा दूर होकर बात कीजिए। देव चिढ़ते हुए बोला, सब तुम्हें पहले से ही पता है तो क्या तुम्हें यह भी पता है कि अगर तुम ब्रेक नहीं लगाते तो भी मैं नहीं मरता। जो पहले से ही मरा हुआ है उसे कोई नहीं मार सकता देव बाबू। एक अजनबी बूढ़े आदमी की जबान से अपना नाम सुनते ही देव को झटका सा लगा और वो 2 कदम पीछे हट गया। उस बूढ़े के हाथों में एक बड़ा सा डंडा था जिस पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था और उस कपड़े पर एक खोपड़ी का निशान था जिस पर देव की नजर तो नहीं पड़ी, लेकिन कार में बैठी अंजलि ने उस निशान को देख लिया था। काले कपड़े पर खोपड़ी का निशान शैतानी ताकत का प्रतीक चिन्ह होता है। अंजलि ये बात जानती थी। वो निशान देखते ही अंजलि ने खुद से कहा, ये बुढ़ा, ये तो कोई डेमन है, मतलब देव खतरे में है। देव को सावधान करने के लिए अंजलि ने फौरन ही कार का दरवाजा खोला, लेकिन तभी वहां तेज हवाएं चलने लगी और इस हवा के साथ आया ढेर सारा धुआं जो देव की कार के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। कार में बैठे निखिल और अंजलि को अब बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने देव की गर्दन कसकर पकड़ ली। कुछ ही सेकंड्स में देव का दम घुटने लगा। धुएं के कारण उसे अब कुछ दिख भी नहीं रहा था। छोड़ो 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 मुझे, देव ने दबी हुई आवाज में कहा। तभी उस बूढ़े आदमी ने देव की गर्दन छोड़ दी और अगले ही पल वो गायब हो गया। देव को समझ नहीं आया कि बूढ़े आदमी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी देव के कान में एक आवाज गूंजी। ये आवाज किसी और की नहीं, वृंदा की थी। नहीं बचेगी, वो किसी कीमत पर नहीं बचेगी। उस कमीनी अंजलि को तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। वृंदा की ये धमकी सुनकर देव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि वृंदा उसे कहीं नहीं दिखी। देव फौरन ही अपने कार में आकर बैठ गया। तुम ठीक हो ना? अंजलि ने घबराते हुए पूछा।
तुम ठीक हो ना? देव ने भी अंजलि से यही सवाल किया। अंजलि ने गौर किया कि देव की आंखों में डर है। उसने देव का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, क्या हो रहा है देव? तुम कल रात से ठीक ही नहीं लग रहे हो। कुछ तो है जो अलग है, अजीब है। और वो बुढ़ा आदमी, वो कोई इंसान नहीं था देव। उसके काले कपड़े पर खोपड़ी का निशान था, यानी कि शैतान की ताकत का निशान। मतलब तुम कह रही हो कि वो एक डेमोन था? निखिल बोला। निखिल की तरफ देखते हुए अंजलि ने पूरे यकीन से कहा, हाँ, वो एक डेमन था। तुम्हें क्या लगता है कि ये हवा और ये धुआं बस ऐसे ही कहीं से आ गया? ये सब उसी ने किया था। और देखो कैसे वो गायब भी हो गया और अब सारा धुआं एकदम से हट भी गया। अंजलि ने जो कहा वो निखिल को कुछ कुछ ठीक लगा, लेकिन वो पूरी तरह कन्विंस नहीं हुआ। देव ने भी इस पर आगे कोई बात नहीं की, क्योंकि वो सच जानता है। वो बूढ़ा आदमी कोई शैतान नहीं था। उस बूढ़े आदमी की शक्ल में वो वृंदा थी। कुछ देर की ड्राइव के बाद देव अपने कजिन शिवम के रिसोर्ट पर पहुंचने ही वाला था। अंजलि का ध्यान अब भी उस काले कपड़े पर बने हुए शैतानी निशान पर अटका हुआ था, और देव के मन में बस वृंदा के कहे शब्द गूंज रहे थे, नहीं बचेगी, वो किसी कीमत पर नहीं बचेगी। उस कमीनी अंजलि को तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वृंदा की धमकी से देव अंदर ही अंदर डरा हुआ था, लेकिन वो अंजलि को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अंजलि के हाथ पर हाथ रखते हुए देव ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कि तभी अंजलि ने देव की तरफ गुस्से से देखा। अंजलि की आंखों से खून टपक रहा था। वो वृंदा की आवाज में बोली, तू बचाएगा इसे? तू पहले खुद को तो बचा ले। देव ने फौरन ही कार रोक दी। कार के अचानक रुकते ही अंजलि ने देव की तरफ देखा। अब उसकी आंखों से खून नहीं टपक रहा था। क्या हुआ देव? कुछ नहीं, वो मुझे लगा कि कुछ नहीं, छोड़ो, देव ने हड़बड़ाते हुए कहा और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद देव की कार रिसोर्ट ड्रीमलैंड के गेट के पास आकर रुकी। तब देव का कजिन शिवम वहीं गेट पर था। शिवम देव के बड़े पापा का बेटा है। उम्र में वो देव से करीब 10 बरस बड़ा होगा। देव को देखते ही वो खुश हो गया और गले लगते हुए बोला, कैसा है छोटे? मैं अच्छा हूं भाई, आप कैसे हैं? देव ने पूछा। जवाब में मुस्कुराते हुए शिवम बोला, हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि तुमने हमारी और अपने दोस्तों की बात मान ली और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम यहाँ पर आ गए। बहुत वक्त हो गया था तुमको देखे हुए, और तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। जरूरी बात? किस बारे में? बता देंगे, इतना भी कुछ जरूरी नहीं है। अभी अपने दोस्तों से तो मिलवाओ। शिवम ने बात बदलते हुए कहा। देव ने शिवम को अंजलि और निखिल से मिलवाया। इसके बाद वो सब रिसोर्ट के अंदर आ गए। तुम लोग सफर करके थक गए होंगे, अब कुछ देर आराम कर लो, फिर रात में सब मिलकर खूब पार्टी करेंगे, ठीक है? शिवम ने कहा। सबने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। यहाँ रिसोर्ट में देव और निखिल का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और अंजलि का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर। देव चाहता था कि वो अंजलि के साथ एक ही कमरे में रहे, लेकिन शिवम के सामने वो कुछ बोल नहीं पाया। देव अपने बड़े भाई से थोड़ा झिझकता था, क्योंकि शिवम थोड़ा पुराने ख्यालों का है और उसका गुस्सा भी बड़ा तेज है।
एक बार गुस्सा आने पर शिवम भूल जाता है कि जो सामने है वो अपना है या पराया। रिसोर्ट में काम करने वाले बिशन काका ने देव और निखिल का सामान एक ही कमरे में रख दिया। सारा सामान रखने के बाद बिशन काका बिस्तर पर लेटे हुए निखिल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और अपने गहरी सी आवाज के साथ बोलते हैं, साहिब, हमारे इस रिसोर्ट के पास दक्षिण दिशा में एक घना जंगल है। अंधेरा होने के बाद उस जंगल में। काका अपनी पूरी बात करते उससे पहले ही निखिल एक्साइटेड होते हुए बोला, अरे वाह, यहाँ आसपास में जंगल भी है, बड़ी सही जगह है यार ये तो। अच्छा काका, ये बताइए कि उस जंगल में कोई शेर वेर भी है क्या? निखिल के सवाल पर बिशन काका दक्षिण दिशा में खुलने वाली खिड़की के बाहर देखते हुए बोले, साहिब, वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है। वहां शेर तो क्या, 1.25 शेर भी मिल जाएगा। लेकिन दुआ कीजिए कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो आपकी गिनती भी उन लोगों में होगी जो जंगल में गए तो थे लेकिन आज तक लौटे नहीं। बिशन काका की बात सुनकर निखिल सहम सा गया। उसने आगे एक शब्द नहीं कहा। बिशन काका कुछ देर तक खिड़की के बाहर ही देखते रहे। देव ने अपना बैग उठाते हुए उनकी आंखें देखी। दोनों आंखों में नमी थी। आप ठीक तो है ना? बिशन काका के कंधे पर हाथ रखते हुए देव ने पूछा। बिशन काका बिना कुछ कहे तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही निखिल धीरे से बोला, यार ये काका थोड़ा अजीब नहीं है? ये जंगल के बारे में बता रहे थे या हमको डरा रहे थे? देव कुछ कहता इससे पहले ही बिशन काका की आवाज निखिल के कानों में पड़ी। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। अंधेरा होने के बाद भूल कर भी उस जंगल में मत जाना। इतना कहकर बिशन काका जाने लगे। तभी देव के एक सवाल ने उन्हें रोक दिया। ऐसा क्या है उस जंगल में जो आप हमें पहले से ही आगाह कर रहे हैं? दरवाजे पर खड़े हुए काका ने पहले तो यहाँ वहां देखा, फिर वो देव की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में बोले, उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर नहीं रहते, वहां रहती हैं इंसानों के खून की प्यासी जंगली आत्माएं। सूरज डूबने के बाद वो रूहें शिकार करती हैं। कोई नहीं लौटा साहिब, कोई नहीं। सूरज ढलने पर जो भी जंगल में गया वो आज तक नहीं लौटा। मेरा अपना बेटा भी। अपने बेटे का जिक्र करते ही बिशन काका का गला भर आया। आगे उनसे एक शब्द नहीं बोला गया। वो फौरन ही वहां से चले गए। देव हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहा था कि अचानक एक अनजाने डर ने देव के दिल में फिर से अपनी जगह बना ली। निखिल की तरफ देखते हुए उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए निखिल, हम में से कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा, ना रात में और ना ही दिन में। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों ही जाना है जंगल में? ये जंगल के एडवेंचर्स ना बस फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं यार। रियल लाइफ में ऐसे एडवेंचर से दूर रहने में ही भलाई है। निखिल ने हड़बड़ाते हुए कहा और बेड से उतरकर फौरन उस खिड़की को बंद कर दिया जो दक्षिण दिशा की तरफ खुली हुई थी। इधर फर्स्ट फ्लोर पर मिले हुए अपने कमरे में अंजलि ने अपना सारा सामान बैग से निकालकर एक अलमारी में सेट कर लिया था। सामान सेट होने के बाद अंजलि बेड पर लेट गई। उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही अंजलि ने आंखें बंद की उसे फिर से वही निशान दिखा। काले कपड़े पर सफेद रंग से बनी एक खोपड़ी का निशान। अंजलि फौरन ही उठकर बैठ गई। उस निशान को फिर से देखकर अंजलि की सांसें तेज हो गई। उसने टेबल से पानी की बोतल उठाई, थोड़ा सा पानी पिया और कुछ देर बाद वापस से लेट गई। हिम्मत करके अंजलि ने फिर से आंखें बंद की और इस बार उसे वो निशान नहीं दिखा। ओह, थैंक गॉड। अंजलि ने धीरे से कहा और राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि अंजलि के होश उड़ गए। अंजलि को अचानक से लगा कि अभी कोई आकर उसके बेड पर बैठा है, लेकिन कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? अंजलि आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। शाम हो गई है बच्चे, इस वक्त नहीं सोते, नहीं तो किस्मत रूठ जाती है। ये अंजलि की माँ की आवाज थी। माँ की आवाज सुनते ही अंजलि ने आंखें खोली, लेकिन कमरे में माँ कहीं नहीं थी। ये तो माँ की आवाज थी, लेकिन कैसे? माँ तो अब। अंजलि ने खुद से कहा और बेड से उतरकर खिड़की के पास आ गई।
अपने कमरे में देव भी खिड़की के पास ही खड़ा था। ये बिशन काका ने जंगल के बारे में जो कहा वो मुझे अंजलि को भी बता देना चाहिए, देव ने मन ही मन खुद से कहा। उधर अंजलि ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, हवा का एक हल्का सा झोंका उसे छूकर गुजरा। अंजलि को फिर लगा कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसने फौरन ही खिड़की बंद कर दी और खिड़की के शीशे में देखा। अंजलि के ठीक पीछे उसकी माँ खड़ी थी। माँ! अंजलि ने हैरानी से कहा और पीछे मुड़ी, लेकिन माँ वहां नहीं थी। अंजलि को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये सब हकीकत में हो रहा था। अंजलि ने फिर एक बार खिड़की के शीशे में देखा। इस बार माँ उसे नहीं दिखी, लेकिन माँ की आवाज उसके कानों में फिर से पड़ी। हाँ, अब और नहीं होता मुझसे। थक चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से, इस जिंदगी के झमेलों से। सखी सही कहती थी, जब तक सामने रहोगी तो कोई कदर नहीं करेगा, जब नहीं रहोगी ना तभी अकल आएगी सबको। ये सुनते ही अंजलि जमीन पर बैठ गई। उसके आंखों के सामने फिर से अतीत का वो दृश्य आ गया जिसे वह हमेशा के लिए भुला देना चाहती है, लेकिन चाहकर भी भूल नहीं पाती। माँ के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो अंजलि के पिता ने पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा था। माँ को ढूंढती हुई अंजलि कमरे में आई तो माँ उसे पंखे से लटकती हुई मिली। क्यों माँ? क्यों 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 किया आपने ऐसा? जमीन पर बैठी हुई अंजलि ने रोते हुए कहा, 6 बरस पहले अंजलि की माँ ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अंजलि ने पुलिस को बताया था कि माँ अक्सर किसी से बात किया करती थी, लेकिन किससे ये कोई नहीं जान पाया। अंजलि को बस इतना याद है कि माँ जिससे बात किया करती थी उसे सखी कहकर पुकारती थी। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने खुद को संभाला और उठकर दरवाजे के पास आ गई। कौन है? अंजलि ने बुझी सी आवाज में पूछा। दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अंजलि को लगा कि निखिल या देव में से ही कोई होगा, लेकिन दरवाजा खोलने की जगह उसने फिर से सवाल किया, देव तुम हो क्या? इस बार दरवाजे के दूसरी तरफ से जवाब आया, लेकिन ये आवाज देव की नहीं थी। उस अनजानी आवाज ने धीरे से कहा, मैं हूँ तुम्हारी सखी।